मैस्टिगम है, इसको मैंने 3 मंथ लिया था, 3 टाइम बिफोर फूड, 30 मिनट पहले मैंने इसको लिया था। ये रॉ फॉर्म में आता है, आप इसको ले सकते हैं। मैं दिखा सकती हूँ, मैंने ये 4 पीसेस ली थी मॉर्निंग एंड दोपहर और शाम को मैंने 4 पीसेस लिया था। 4 पीस मॉर्निंग, 4 पीस आफ्टरनून, 4 पीस इवनिंग मैंने खाली पेट लिया था। तो आप ले सकते हैं। देखिए ये 4 पीसेस है, आप ले सकते हैं इसको। दूसरा है स्लीपली एलम, मैंने इसको 2 मंथ लिया था और इसको मैंने 2 मंथ लिया था। अभी इसमें पड़ा हुआ है, मेरे को ज़्यादा नहीं लेना था इसलिए मैंने इसको 2 मंथ लिया था। 2 टैबलेट मॉर्निंग और इवनिंग, ये भी आप बिफोर फूड है, 30 मिनट पहले आपको लेना है। मैं ये वाला मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ था, जो मेरे पेट में पेन हो रही थी, ये मेरे डॉक्टर ने दिया था। तो मैंने इसको 1 लिया था, 1 महीने तक इसको मैंने लिया था। मैं आपको दिखा सकती हूँ, देखिए ऐसे आता है ये 1 टैबलेट। आप डॉक्टर ने मेरे को बोली थी कि तुम दोपहर में लेना फूड के बाद, तो मैंने इसको लिया था। उसके बाद डॉक्टर का ये प्रोबायोटिक है, डॉक्टर ने एक टाइम बोला था खाना खाने के बाद दोपहर में इसको भी लेना है, तो मैंने इसको भी 1 महीने तक लिया। और ये मुलेठी पाउडर है, ये ख़त्म हो गया है, ये मैंने 3 मंथ लिया था। अदरक गरम पानी करके लिटिल बिट चाय के रूप में, अदरक का वाटर गुनगुने पानी में, और ये मैंने थोड़ा सा मैं डालती थी, 2 टाइम इसको लेती थी, बहुत फ़ायदा हुआ था इससे। मैं B12, ये मैंने कल भी मेंशन किया था, B12 मैंने नेरोबिन लिया था, 3 टाइम्स लिया था, सुबह शाम एंड आफ्टरनून में लिया था। तो इसलिए मैंने ये मैं आप जिंकासीन मैंने इसको मंगवाया था, बट ये मेरे को सूट नहीं किया, तो इसलिए अभी वैसा पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको नहीं खाई थी। तो मेरा आज का जितना भी मेडिसिन है मैंने मेंशन किया, आप 2 से 3 महीने तक लीजिए, आप फुली तरह से क्योर हो जाएंगे। बट आपको पहले टेस्ट कराना है, आपको एच पाइलोरी पॉजिटिव है तो आप पहले ले लीजिए एंटीबायोटिक, 14 दिन का कोर्स कीजिए। उसके बाद आफ्टर एंटीबायोटिक थोड़ा बहुत जो भी बचा रहता है, जो भी एच पाइलोरी थोड़ा बहुत बच जाता है, ये खाने से मैस्टिगम, मुलेठी पाउडर तो फुल्ली क्योर हो जाता है। और क्या होता है ना, जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो बहुत सी बॉडी में डिफिशियंसी आ जाती है, जैसे कि मेरे में तो डिफिशियंसी आई थी, B12 की आई थी और विटामिन D की आई थी और जिंक की आई थी। मैंने जिंक लिया था क्योंकि मैं वो नहीं ले पाई थी, तो मैंने ये वाला जिंक लिया था। तो मैंने 1 महीने तक इसको लिया था, 1 टाइम लिया था, तो इसलिए तो जिंक की डिफिशियंसी आ जाती है और B12 की, विटामिन D की, C की भी आ जाती है। अब किसका बॉडी कैसा है, मेरे को नहीं आई थी, इसलिए मैंने विटामिन C नहीं लिया था और मेरे में यही सारा डिफिशियंसी आई थी। तो मैंने ये 1 से 2 महीने 3 महीने तक मैंने लिया, उसके ज़्यादा मैं लेने की कोशिश करती, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, फील होता है ना कि नहीं, अगर दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि मेरे को जब भी B12 की डिफिशियंसी आती थी तब भी मेरा लूज मोशन स्टार्ट हो जाता था। तो मुझे कभी कभी बीच में ऐसे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती थी, तो मुझे फील होता था मुझे B12 की कमी है, डिफिशियंसी है, तो इसलिए मैं B12 की टैबलेट लेती थी। तो उससे प्रॉब्लम मेरी बढ़ जाती थी, क्योंकि मेरे में डिफिशियंसी थी ही नहीं B12 की, इसलिए उसमें प्रॉब्लम बढ़ जाती थी। तो इसलिए मैंने सारा मेडिसिन छोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं, मैं अपने दिमाग में बैठा ली मेरे में किसी भी प्रकार की डिफिशियंसी नहीं है। तो आज मैं बहुत अच्छा फील करूँ, पहले जैसा फील कर रही हूँ, मैं कुछ भी खा लेती हूँ, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम
कॉन्स्टिपेशन नॉट लूज मोशन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं स्पाइसी थोड़ा बहुत खाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बट मैं ध्यान देती हूँ कि ज़्यादा मैं घर के ही बनाया हुआ खाना खाऊं। तो इसीलिए मैं लाइट फूड अभी भी मैं खाती हूँ, क्योंकि जब तक ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तक आपको लाइट फूड खाना पड़ेगा। उसके बाद फिर भी उसके बाद नॉर्मल इंसान बीमार पड़ जाता। हम लोग को तो पेट में उतनी तगड़ी एंटीबायोटिक ली थी, तो इसलिए बहुत सी सारी डिफिशेंसी आ जाती है। तो इसलिए दोस्त मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, आप लोग भी ये मेडिसिन लीजिए आफ्टर ट्रीटमेंट फॉर एच पाइलोरी। जैसे कि आपने एंटीबायोटिक लिया, उसके बाद ये मेडिसिन सारा लीजिए। हम बता रहे हैं, मेरा ठीक हो गया। मेरी बहुत बुरी हालत ख़राब थी, मेरे को जब देखो तब लूज मोशन होता था, सम टाइम लूज मोशन, सम टाइम कॉन्स्टिपेशन। एंड एक बार तो मेरे को क्या हुआ था, मेरे को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी और मैं सांस नहीं ले पा रही थी, इतनी भयानक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई थी। जैसे लग रहा था कहाँ से मैं सांस लूँ, समझ में नहीं आता था। तो ऐसे मैं गई थी, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ बैठा था, मुझे B12 की डिफिशेंसी है। तो मैं ऐसे गई थी B12 की मेडिसिन लेने। तो उसमें गलती से डॉक्टर वैसे लेने मैं डॉक्टर से बोली थी, तो डॉक्टर ने मुझे वो क्या बोलते हैं अल्फ़ा लिपोइक B12 एक आता है, उसमें का डॉक्टर ने मुझे सजेशन किया लेने का। कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर खुद ने बोले कि अल्फ़ा लिपोइक की कमी से, डिफिशेंसी से कभी कभी क्या होता है, ऐसा हो जाता है। तो मैंने वो लिया था 1 महीने तक, तो मेरे वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई और आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। भगवान से मैं दुआ करूँगी आप लोग भी जितना भी इस प्रॉब्लम से आप लोग सफ़र कर रहे हैं, आप लोग भी अच्छे से इससे आगे निकलिए और आगे बढ़िए, कुछ कीजिए, कुछ इन सब चीज़ों से बहुत आगे बढ़िए। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये छोटी मोटी चीज़ है। तो इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी आप लोग भी जल्दी से जल्दी रिकवर होइए। तो आज का वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था। थैंक यू। और आप लोग से गुजारिश है, और लाइक सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ताकि मैं और सा वीडियो ला सकूं। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि किसी को क्यूरियोसिटी है कि नहीं है, मैं बनाऊं कि नहीं बनाऊं। तो इसीलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।